भोपाल से अहम खबर आपको बताते हैं। राजधानी में अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। अल्पना टॉकीज इलाके की 50 दुकानें तोड़ने की कार्रवाई हुई है। मेट्रो प्रोजेक्ट में अड़चन बन रही थी दुकानें। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अलग अलग स्थानों से पुलिस फोर्स बुलाया गया है। दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो अहम खबर आपको बता दें, हंगामा हो रहा है, इस वजह से पुलिस बल मौके पर यहां मौजूद है। दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से दुकान यहां पर बनी हुई थी और अब अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। अलग अलग स्थानों से पुलिस फोर्स की इलाके से जुड़ा हुआ ये मामला, देखिए तस्वीरें सामने आई हैं जहां भोपाल से, जहां अतिक्रमण को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दुकानें जिस तरह से अवैध रूप से बनी हुई हैं उससे लेकर इन्हें तोड़ने के लिए यहां पर टीम पहुंची है। अंकुश मौर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंकुश, कब से कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ जानकारी, अभी तक क्या हालात बने, अपडेट क्या सामने आया? तड़के सुबह 6 बजे से ये कार्रवाई शुरू हुई है और यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन बनना है। जो मेन स्टेशन है भोपाल का 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ, यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन आना है, मेट्रो लाइन यहाँ से गुजरनी है, इसलिए यहाँ पर ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर कम से कम 60 दुकानें थी जो स्टेशन के ठीक सामने थी, बरसों से थी, 50 साल से थी। हमारे कैमरामैन साथी आपको दिखा रहे हैं जो कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई में ये इतनी बड़ी कार्रवाई है, इसमें जिला प्रशासन के भी अधिकारी यहाँ मौजूद है, नगर निगम के अधिकारी मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जिन व्यापारियों की ये दुकानें तोड़ी जा रही हैं उनका कहना है कि उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया, उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। दोपहर में 12 बजे, कल दोपहर में 12 बजे एसडीएम यहाँ के जो है दीपक पांडे वहाँ व्यापारियों के पास आए थे और उन्होंने बस उन्हें कहा कि आप दुकानें खाली कर लीजिए, नहीं तो जो सामान समेत है दुकानों को तोड़ दिया जाएगा। हमारे कैमरामैन साथी ने आपको दिखाया भी होगा कि किस तरह दुकानों में सामान भरा हुआ है, लेकिन कार्रवाई वहां पे चल रही है। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे फर्नीचर की कुछ दुकानें हैं जिनमें फर्नीचर अभी रखा हुआ है, लेकिन उसको ऊपर भी बुलडोजर चला दिया गया है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि उन्हें मुआवजा देने के नाम पर 1 लाख रुपए देने की पेशकश की गई थी। कोई वो कब्जेधारी नहीं है, व्यापारियों का ये कहना है कब्जेधारी नहीं है, लीज की जमीन पर उनकी दुकान थी। 50 साल से ये दुकानें यहाँ पर संचालित की जा रही थी और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लगातार ये जो आप सामने देख पा रहे होंगे कि फर्नीचर की दुकान है, वहां से पूरा फर्नीचर पहले खाली किया जा रहा है, नगर निगम की गाड़ियों में इसको जब्त किया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर ये भवन भी तोड़ा जाएगा। हमारे साथ हैं नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी भदौरिया जी, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसी कार्रवाई चल रही है, कितने बजे से कार्रवाई चल रही है? जी, ये देखिए, मेट्रो परियोजना के अंतर्गत अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई मेट्रो परियोजना और जिला प्रशासन के द्वारा निश्चित की गई है, जिसमें नगर निगम से मानवीय और यांत्रिकी सहयोग मांगा गया है। तो हम उसी सहयोग के अंतर्गत यहाँ पे उपस्थित हैं और ये कार्रवाई सुबह लगभग 8:30 बजे से शुरू हुई है और कार्रवाई जारी है, जिसमें ये आप देख रहे हैं दुकानों को तोड़े जाने के क्रम में अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये फर्नीचर की दुकान से सामान खाली कराया जा रहा है ताकि किसी भी चीज का यहाँ पे नुकसान ना हो। नहीं तो कितनी दुकानें तोड़ने का है सर? अभी लगभग ये जो आप देख रहे हैं उस कॉर्नर से प्लेटफॉर्म नंबर 6 के बाद से रोड के क्रॉस करते हुए करीब 50 से 60 दुकानें इसके अंतर्गत आई हैं, जिसमें अभी तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात है, नगर निगम के अधिकारी भी तैनात हैं, जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद है और हम कुछ व्यापारी यहाँ पर अगर हम मिल जाते हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी दुकान है क्या यहाँ पे? क्या आपकी दुकान है यहाँ पे? कब आपको नोटिस जारी हुआ? कुछ आपकी दुकान है? तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो व्यापारी हैं, जिन कारोबारियों की यह दुकान है, वो लोग नाखुश हैं इस कार्रवाई से। सुबह 8:30 बजे अचानक एक भारी भरकम बल यहाँ पर पहुंचा और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। बुलडोजर से यहाँ की इमारतें ढहाई जा रही हैं, दुकानें ढहाई जा रही हैं। हम आपको वो भी दिखा सकते हैं कि 25 से 30 दुकानें अभी तक जिला प्रशासन यहाँ पे तोड़ चुका है। हमारे कैमरामैन साथी विपिन, 25 से 30 दुकानें यहाँ से, और ये गाड़ियां लगातार भर के जा रही हैं नगर निगम की। इन दुकानों को खाली करना भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे पेंट की दुकानें हैं, दुनिया भर की दुकानें। इन व्यापारियों ने अभी तक इन दुकानों को खाली नहीं किया था। नोटिस इनको भले ही जारी हुए होंगे, लेकिन इनको उम्मीद थी कि हाईकोर्ट में कोई केस पेंडिंग है, उसकी वजह से इनको राहत मिल सकती है, उसकी वजह से हो सकता है कि जिला प्रशासन की ये कार्रवाई रुक जाए। देखिए अंकुश, राहत की तो बात उठती ही नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि 3-3.5 साल में मेट्रो का जो काम है वो पूरा करना है और यही वजह थी कि तमाम लोगों को गाइडलाइन भी दी गई थी कि आप अपनी दुकानें या तो खाली करवा लीजिए और अगर खाली नहीं करेंगे तो फिर हम
हम वहां पर पहुंचेंगे और अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। तो अब पहले फेज का तो हमने देखा कि किस तरह से जो दुकानें आ रही थी उसके अंडर में उन्हें तोड़ दिया गया था, लेकिन अब ये जो तस्वीरें सामने आई, कितनी और दुकानें इसमें अंदर शामिल हैं और क्या कुछ लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही इसमें? देखिए, भोपाल में पुराने शहर में जहां से भी मेट्रो निकलनी है वहां पर बड़े बड़े अतिक्रमण हैं। यहाँ पर जो है 50 से 60 टाल हैं, जो लकड़ी की दुकानें हैं, अभी उनको भी हटाना है, उनको भी लगातार नोटिस जारी हो रहे हैं। इससे पहले जिंती चौराहे पर जो दुकानें हटाई गई उनको भी तमाम बार नोटिस दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन जब व्यापारी नहीं माने तो जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाए। तो यहाँ भी वही स्थिति है, लेकिन हालांकि यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि हमने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था। अब उनके इनकार करने के बावजूद ये कार्रवाई हुई और एक डेटा जो हमारे सामने, एक खबर भी हमारे सामने आई है, कोई जबलपुर में भी उन्होंने हाई कोर्ट में कोई केस दाखिल कर रखा है, उसके बेस पर वो चाह रहे थे कि ये कार्रवाई रुक जाए, लेकिन जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई को रोके बिना ये काम शुरू किया है। ईयर एंड में ये बड़ी कार्रवाई है राजधानी में। पुराने शहर में कार्रवाई करने से पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की भी संभावना रहती है, लिहाजा भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन सकती है। और ये कार्रवाइयां ऐसे रुकेंगी नहीं, क्योंकि पुराने शहर में कई जगहों से मेट्रो का निकलना है, कुछ जगहों पर अंडरग्राउंड जाना है, कुछ जगहों पर ऊपर से जाना है, तो वहां पर दुकानें आड़े आ रही हैं जो सरकारी जमीन पर बनी हुई है, अवैध बनी हुई है या लीज पर बनी हुई है। उन दुकानों को हटाने के लिए लगातार जिला प्रशासन नोटिस जारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि लोग अपने आप खाली कर दें, लेकिन जब खाली नहीं होती है तो सामान समेत वहां पर तोड़ना शुरू कर दिया है दुकानों को। अब ये इस साल में के आखिरी में ये बड़ी कार्रवाई के रूप में है। हम किसी अधिकारी से बात कर लेते हैं कि क्या कार्रवाई है, क्या चल रहा है। सर, आप नगर निगम से हैं क्या? नहीं, नगर निगम से नहीं होगा। नगर निगम आपकी दुकान है ना, आपकी नोटिस जारी? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। सूचना दी गई आपको? तानाशाही चल रही, कोई सूचना नहीं है। आए और बस तोड़ के चले गए। तो आपको मुआवजा दिया गया? कोई आपकी भी दुकान है यहाँ पर, तो इनका साफ कहना है कि मुआवजा नहीं दिया गया है। जो पीड़ित पक्ष है, जो दुकानदार हैं जिनकी यहाँ पे दुकानें थी, वो अपना सामान अब जुटाने में लगे हुए हैं। किसी तरह दुकान तो नहीं बचेगी, सामान बच जाएगा, तो उसकी कोशिशों में यहाँ पे लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल सामान बच जाए इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर लोग इकट्ठे। हालांकि देखना होगा कौन सही बोल रहा है। प्रशासन एक तरफ कहता है कि हमने तो नोटिस दिया, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, तानाशाही चल रही। शुक्रिया जानकारी देने के लिए अंकुश।